चलो भैया डिस्कस करते हैं। प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ रहे थे हम? उपसहसंयोजक यौगिकों का रसायन पढ़ रहे थे, है ना। चैप्टर स्टार्ट कर दिया था हमने। यूनिट 5 उपसहसंयोजक यौगिकों का रसायन। ये जो यौगिक है इनको कहते हैं जिनमें कौन सा बंध हो? उपसहसंयोजक बंध। उसके कुछ एग्जाम्पल बताए थे मैंने और आपसे डिस्कस किया था कि उपसहसंयोजक बंध किनके बीच में बनता है? धातु और अधातु और अधातु के बीच। किनके बीच में बनता है? अधातु और अधातु के बीच। परंतु इस चैप्टर में जो हम उपसहसंयोजक बंध देखेंगे वो किनके बीच में देखेंगे? धातु और अधातु के बीच में। किनके बीच में देखेंगे? धातु और अधातु के बीच में, जिसमें एक क्या होगी? धातु। और वो धातु किस ब्लॉक की होगी? डी ब्लॉक की धातु होगी, है ना। पहले डिस्कस करते हैं थोड़ी। चलो भैया स्टार्ट करते हैं। आपको पता है धातु पीरियोडिक टेबल में कहां कहां पर है? कहां कहां पर है? इस ब्लॉक में सब धातु। यस सर। इस ब्लॉक में सभी क्या है? एक मिनट। इस ब्लॉक में सब धातु है। बोलो भैया, इस ब्लॉक में सब धातु है कि नहीं है? यस सर, इस ब्लॉक में सब धातु है। डी ब्लॉक में भी सभी क्या है? धातु है। तो इन धातुओं में क्या डिफरेंस है पहले वो देख ले, फिर आगे डिस्कस करते हैं। क्या पी ब्लॉक में धातु है? यस सर, पी ब्लॉक में भी कौन है? धातु है। कुछ एग्जांपल लिखे हैं क्या? इस ब्लॉक में फर्स्ट है ग्रुप हेलिना की रफ से फरियाद। हाइड्रोजन को छोड़ दो, हाइड्रोजन धातु नहीं है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। क्या ये फर्स्ट ए ग्रुप के मेंबर है? एल्कली मेटल क्षार धातु बोलते हैं। सेकंड ए ग्रुप में भी सब क्या है? धातु है। कौन कौन सी है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और कौन है? रेडियम। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ये सब क्या है? धातु है। इस ब्लॉक में सब धातु। डी ब्लॉक में भी बहुत सारी धातु है, आपने पढ़ा है। 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज, सब मेटल है। कुछ एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और क्या लिख देता हूं? जिंक। कुछ एग्जांपल, सिल्वर, गोल्ड, कुछ भी लिख सकते हैं। पी ब्लॉक में भी धातु है। एल्यूमिनियम हो गया, लेड हो गया, टीन हो गया, ये भी क्या है? धातु है। ये पी ब्लॉक की धातु, ये डी ब्लॉक की और ये एस ब्लॉक की। तो धातु तो सब है, पर उपसहसंयोजक बंध कौन से धातु बनाएगी? डी ब्लॉक की। कौन सी धातु बनाएंगे? डी ब्लॉक के तत्व क्या बनाएंगे? उपसहसंयोजक बंध। किसके साथ? अधातु के साथ। ये स्पेशल है। क्या स्पेशल है जरा देखते हैं। कुछ एग्जांपल लेते हैं इनको समझने के लिए। एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहां से किसका एग्जांपल है? सोडियम का। सोडियम का कंपाउंड लिया मैंने NaCl, मैग्नीशियम का ले लेते हैं MgCl2। यहां से किसका ले? FeCl2, ZnCl2। ओके सर। यह किसका ले? AlCl3 का ले लेते हैं। ये पी ब्लॉक की धातु का कंपाउंड हो गया, ये डी ब्लॉक की धातु का कंपाउंड हो गया और ये एस ब्लॉक की धातु का कंपाउंड हो गया। जरा समझिए, यहाँ पर मैग्नीशियम पर कितना चार्ज होता है? 2+। एक Cl पर एक माइनस, 2 Cl पर 2 माइनस। मैग्नीशियम पे कितना पॉजिटिव होता है? 2 पॉजिटिव। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। कक्षा विन्यास 2 8 2 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन 1s2, दूसरी कक्षा में 8 2s2 2p6, तीसरी कक्षा में 2 3s2। कोई तकलीफ? और इस यौगिक में मैग्नीशियम कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में? +2। मतलब उसने कितने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए? 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए उसने? त्याग दिए। किसको दे दिए? क्लोरीन को। किसको दिए हैं? क्लोरीन को। तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो वो बाह्यतम कक्षा से ही निकलेगा। 3 कक्षा बाह्यतम कक्षा से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, मतलब कहां से निकलेंगे? तीसरी कक्षा के एस से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो Mg2+ का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6, और इसका कक्षा विन्यास लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 8। क्या मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर अष्टक पूरा कर लिया? यस सर। पी ब्लॉक की देखो धातु,
एक Cl पर एक माइनस, क्योंकि एल्यूमिनियम एक है, 3 Cl पर 3 माइनस, क्लोरीन 3 है तो इधर कितना पॉजिटिव। मॉलिक्यूल ओवरऑल क्या होता है, न्यूट्रल। जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर उतना ही क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13। कक्षा विन्यास 2 8 3। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन 1s2, दूसरी कक्षा में 8 2s2 2p6, तीसरी कक्षा में कितने 3 इलेक्ट्रॉन 3s2 3p1। और इस यौगिक में एल्यूमिनियम पर कितना चार्ज है, 3 पॉजिटिव चार्ज, मतलब उसने कितने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। 3 इलेक्ट्रॉन क्या भाइतम कक्षा से निकले होंगे, भाइतम कक्षा से निकले मतलब तीसरी कक्षा से, तीसरी कक्षा के एस से 2 निकल गए और एक कहां से निकल गया, पी से, तो एस भी खाली हो गया, पी भी खाली हो गया। अब जरा देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, 1s2 2s2 2p6, और इसका कक्षा विन्यास क्या हो गया 2 8। क्या पी ब्लॉक के तत्व ने भी इलेक्ट्रॉन त्याग कर अष्टक पूरा किया, यस सर। एस ब्लॉक के तत्व ने भी यौगिक के अंदर इलेक्ट्रॉन त्याग के क्या पूर्ण किया, अष्टक, है ना। और कोई भी तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर अष्टक पूरा करता है वो क्या हो जाता है, स्थायी। किसने बताया, अक्रिय गैस ने। अक्रिय गैसों का क्या कंप्लीट रहता है, अष्टक। अक्रिय गैसों का क्या कंप्लीट रहता है, अक्रिय अष्टक। 18th ग्रुप, ही नी अर कर ने बनाए कितने रन, 1 रन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। हीलियम को छोड़ दो, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, उसका केवल डुप्लेट कंप्लीट होता है। बाकी जितने भी एलिमेंट है इन सबका क्या कंप्लीट होता है, ऑक्टेट। इसका एटॉमिक नंबर 10, इसका 18, इसका 36, इसका 54 और इसका कितना होता है 86। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो क्या लिखेंगे, कक्षा विन्यास 2 8। इसका लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2 8 8। क्रिप्टॉन का 2 8 18 8। क्या सबकी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो अक्रिय गैस अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखकर क्या होती है, स्थायी। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्व भी इलेक्ट्रॉन त्याग कर या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या कंप्लीट करती है, अष्टक। मतलब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या प्राप्त करते हैं, अक्रिय गैस विन्यास। कौन सा विन्यास प्राप्त करते हैं, अक्रिय गैस विन्यास। कौन सा विन्यास प्राप्त करते हैं, अगर किसी तत्व ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, ये इलेक्ट्रॉन लेकर, ये इलेक्ट्रॉन का साझा करके कितने इलेक्ट्रॉन कर लिए अपनी बाह्यतम कक्षा में 8, मतलब उसका अष्टक पूर्ण हो गया। और उस विन्यास को कहते हैं कौन सा विन्यास, अक्रिय गैस विन्यास। क्या कहेंगे, अक्रिय गैस विन्यास। मतलब एस ब्लॉक के तत्व और पी ब्लॉक के तत्व क्या कंप्लीट करते हैं, अष्टक कंप्लीट करते हैं, अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करते हैं, मतलब वो अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करते हैं। पर डी ब्लॉक की कहानी अलग है। किसकी कहानी अलग है, डी ब्लॉक की। चलो डी ब्लॉक को समझते हैं। एक Cl पर एक माइनस, 2 Cl पर 2 माइनस, Fe पर 2 प्लस। और सबसे अच्छा एग्जांपल जिंक का देखते हैं। एक Cl पर एक माइनस, 2 Cl पर 2 माइनस, Zn पे कितना पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव। ZnCl2 में जो जिंक है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 30। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखते हैं, आर्गन 18, 4s2 20 और 3d10, कितने हो गए, 30 हो गए। और इस यौगिक में जिंक पर क्या चार्ज है, 2 पॉजिटिव, मतलब जिंक का ऑक्सीकरण अंक कितना है 2 प्लस, मतलब उसने कितने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो अब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो कौन सी कक्षा से निकलेंगे, बाह्यतम कक्षा, चौथी कक्षा के इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया 3d10, 4s क्या हो गया, खाली, खाली हो गया। अच्छा, आर्गन का कक्षा विन्यास क्या होता है, आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 18, 2 8 8, कितना होता है 2 8 8, है ना। और जिंक का लिखे अब हम, तो आर्गन का कितना हो गया 2 8 8, और थर्ड सेल में और कितने इलेक्ट्रॉन है 10, है कि नहीं है। आर्गन का तो हो गया 2 8 8, और 3 थर्ड सेल के डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 10 है। तो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 18, मतलब जिंक Zn2 प्लस का कक्षा विन्यास क्या होता है 2 8 18। क्या जिंक डी ब्लॉक का तत्व है, हाँ। तो जिंक डी ब्लॉक का तत्व है और उसने अपना अष्टक पूरा किया, क्या बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट किए, नहीं किए। कितने इलेक्ट्रॉन है उसके बाह्यतम कक्षा में 18,
जिंक ने अपनी बाह्यतम कक्षा में उतने इलेक्ट्रॉन कर लिए जो किसी एक अक्रिय गैस के पास हो। ये अक्रिय गैस है। कौन सी अक्रिय गैस के पास 18 इलेक्ट्रॉन है? आर्गन के पास। आर्गन अपने पास 18 इलेक्ट्रॉन रख कर क्या रहता है? स्थायी। तो डी ब्लॉक के तत्वों ने अपनी बाह्यतम कक्षा में उतने इलेक्ट्रॉन कर लिए जितने किसी अक्रिय गैस के पास होते हैं। तो ये भी क्या हो गया? स्थायी। मतलब जिंक अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त नहीं करता। तो फिर इस विन्यास को क्या कहेंगे? इस विन्यास को कहते हैं डी ब्लॉक के तत्व आभासी अक्रिय गैस विन्यास। इस विन्यास को क्या कहते हैं? आभासी अक्रिय गैस विन्यास। तो डी ब्लॉक के तत्व क्या कंप्लीट करते हैं? आभासी अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करते हैं। जबकि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की धातु क्या प्राप्त करती है? अक्रिय गैस विन्यास। धातु किसको कहते हैं? किसको कहते हैं धातु? चमकदार होती है? नहीं। ठोक ठोक कर उसको चादर में कम बदल सकते हैं, उसको धातु कहते हैं? नहीं। चमकदार होती है उसको? नहीं। धातु विद्युत और उष्मा की सुचालक होती है, उसे धातु कहते हैं? नहीं। बड़े हो गए, 12th में आ गए। धातु उसे कहते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग दे। धातु किसे कहेंगे? जो आसानी से क्या त्याग दे? इलेक्ट्रॉन। जो आसानी से इलेक्ट्रॉन का क्या करे? त्याग, उसे क्या कहते हैं? धातु। क्या इस ब्लॉक के तत्व ने इलेक्ट्रॉन त्यागे? यस, धातु है। पी ब्लॉक के तत्व ने इलेक्ट्रॉन त्यागे क्या? यस। तो ये एल्यूमिनियम भी क्या है? धातु। जिंक ने भी क्या कर दिया? अपनी बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन त्याग दे, ये भी क्या है? धातु। तो धातु वो होती है जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बना है? धन आयन। उसे क्या कहते हैं? हम धातु कहते हैं। और एस ब्लॉक और डी ब्लॉक की धातु में एक अंतर पता चला आपको? क्या है? कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की धातु अष्टक पूरा करके अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करते हैं, जबकि डी ब्लॉक की धातु अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त नहीं करते हैं। क्या करते हैं? आभासी अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करते हैं। समझ में आ रही बात क्या? ये नोट करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं।